इथोपिया को अफ्रीका का गेट भी कहा जाता है, यानी ये माना जाता है कि इथोपिया की सोच के साथ अफ्रीकन देश की सोच जुड़ी हुई है। दिल्ली में इथोपिया एम्बेसी ने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इथोपिया और भारत को एक छूट दिखाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में एम्बेसी सिचुएटेड कई डिप्लोमेट मौजूद रहे और भारत की तरफ से भी कई अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने शिरकत की। देश के पूर्व पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंसो ने बताया कि कैसे पूरा विश्व भारत के आतंकवाद के खिलाफ जंग की सराहना कर रहा है। सारा दुनिया भारत का साथ है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि टेररिज्म तो ग्लोबल इश्यू है, सबका प्रॉब्लम है, भारत का अकेला भारत का नहीं है। सो एवरीबॉडी इज़ यूनाइटेड, सारा यूनाइट किया है। अभी तो मैं इथियोपियन एम्बेसी में है, दिल्ली में है, अभी इधर में भी अभी तो हम मीटिंग हो रहा है। वी आर मीटिंग टू टेल द वर्ल्ड दैट द होल वर्ल्ड इज वन अगेंस्ट टेररिज्म। हरित योगा एक्सप्लोरिंग इथोपिया एंड इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड कॉफी एंड योगा कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मजबूत रिश्ता कायम करने की एक कवायद भी थी। भारत का योग और इथोपिया की कॉफी सारी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है और दोनों का मिलना सारी दुनिया में अलग पहचान स्थापित करने की एक कोशिश है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार किसी देश के राजदूत ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर अपनी बात भी रखी। इथोपिया के राजदूत फेसेहा शावेल गेबर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री को उनकी बहादुरी के लिए शुभकामनाएं दी, तो वहीं आतंकवाद को लेकर भी पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके बीच में शांति कायम रहनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच अशांति दुनिया की राजनीति को प्रभावित करती है और दोनों बढ़ती आर्थिक शक्तियां हैं। लेकिन इसमें खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहता हूं। उनकी हिम्मत, उनकी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की और युद्ध के हालातों को खत्म करने की कोशिश को। इसमें जिस तरह से सीज फायर की प्रक्रिया को भारत ने किया, वो एक शानदार कूटनीतिक कदम है। पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता रहा है, वहीं भारत ने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं भारत का सीज फायर पर सहमति जताना भारत के प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। अफ्रीका का गेटवे कहे जाने वाला इथोपिया ने भारत की ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बधाई दी। वहीं आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को भी दो टूक जवाब दिया। वहीं फेसेहा शावेल गेबर ने कहा कि दुनिया के 95% देश भारत के साथ खड़े हैं और हम भी मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। हम आतंकवाद की और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों की कड़ी निंदा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के साथ दुनिया के 95% देश साथ हैं। भारत ने जिस तरह से आतंकी फैक्ट्रियों को खत्म किया है, उसकी तारीफ आज सारी दुनिया में हो रही है। हम आतंकवाद को लेकर भारत के दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका के बहुत से देश इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। लेकिन भारत ने जिस तरह से करारा जवाब दिया है, वो काबिल तारीफ है। आतंकवाद को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता और देर या सवेर आतंकवाद को सख्ती से जवाब देना ही होता है। भारत ने ऐसा किया। दुनिया के देश, खास तौर पर इथोपिया, भारत के साथ है। खास बात ये रही कि इथोपिया एम्बेसी में हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहा था। मोलालिक असफाव, जो इथोपिया एम्बेसी में डिप्टी हेड ऑफिस मिशन है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने योग को दुनिया भर में बढ़ाने के लिए जो काम किया है, वो बेमिसाल है। वहीं आतंकवाद को लेकर मोलाविंग असफाव ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हम लोगों ने हमेशा से लड़ाई लड़ी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। इथोपिया किसी भी आतंकवादी गतिविधि और आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद की हम कड़ी निंदा करते हैं। बतौर इथोपिया के नागरिक होने के नाते हम समझ सकते हैं कि आतंकवाद का दंश क्या होता है। इसलिए हम आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, वो फिर चाहे किसी भी देश में हो। देखिए, हम हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहेंगे। हम दुनिया में शांति और अमन के लिए काम करते हैं, यही हमारा ध्येय है। हम हमेशा शांति स्थापना की कोशिश करते हैं। हम हमेशा आतंकवाद की निंदा करते हैं।
भारत का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र से आए लोग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के कोने कोने में प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला लिया है, तो दूसरी तरफ हम लोगों की भी कोशिश है कि देश के अंदर जो अलग अलग देश के एम्बेसी है वहाँ पर जाकर भारत के साथ उनको खड़ा करे, उनकी मंशा जाने और भारत को कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है, ये बात पूरी दुनिया जान ले। जितने अफ्रीका के 52 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, साल में एक बार वो आके मिलते हैं। तो अगर इथोपिया की जो ओपिनियन है वो सारी अफ्रीका की ओपिनियन है, तो इथोपिया को आप कन्विंस कर लोगे तो आपने 52 कंट्रीज़ अफ्रीका की कन्विंस कर ली। और इनको शुरू से इथोपिया जो है भारत के साथ है और इन्होंने भी सेम टेररिज्म की प्रॉब्लम फेस करी है। तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने एमिसरीज भेज रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड तो नहीं जा सकते, हम डिफरेंट एम्बेसीज में जाके वहाँ पर हम प्रोपोगंडा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस का। बहरहाल आतंकवाद के खिलाफ अब लड़ाई कूटनीति से लड़ने की तैयारी भारत कर चुका है। भारत के प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर के देशों में जाएंगे और आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा सामने रखेंगे। दुनिया में बज रहा है भारत का डंका और भारत के प्रधानमंत्री के उठाए हुए कदम की हर ओर हो रही है सराहना। अब आलम यह है कि गेटवे ऑफ अफ्रीका कहा जाने वाला इथियोपिया देश भी भारत और भारत के प्रधानमंत्री के साथ सॉलिडेरिटी के साथ खड़े होने को लेकर अलग अलग तरीके से अपनी बातों को भी रख रहे हैं। योगा और कॉफ़ी का एक जुटता का अभियान चलाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ उनकी सोच जुड़ी है, भारत के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया और दुनिया के 90% देश आज भारत के साथ खड़े हैं। विवेक के साथ रजनी सिन्हा, लाइफ टाइम दिल्ली।